जो कहर बरपाया है उससे लोगों को राहत अभी तक नहीं मिली। जिन जिलों पर गंडक का रौद्र बरपाया है वो जिले आज भी करार हैं। बेतिया का कदमा गांव की स्थिति तो ऐसी है, महीने भर से ज्यादा हो गया लेकिन बाढ़ पीड़ितों तक सरकारी मदद के नाम पर कुछ नहीं मिला। उधर गोपालगंज में बैकुंठपुर के कई गांवों में फिर से पानी भरने लगा है। गंडक के कहर से अभी तक नहीं मिली राहत। बेतिया में कदमुआ गांव को मदद की दरकार। गोपालगंज और छपरा में फिर बढ़ने लगा पानी। समूचा उत्तर बिहार बाढ़ के पानी से कराह रहा है। महीना होने को है लेकिन राहत अभी तक नहीं मिली है। यह है बेतिया का कदमुआ गांव। इस गांव में आज के दिन भी पानी भरा है। घर बार पानी में डूबे हैं और बाढ़ पीड़ित सड़क और ऊंचे स्थान पर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की नजर इस गांव की ओर गई ही नहीं। मदद के लिए आज भी गांव के लोग तरस रहे हैं। यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी जांचने नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है, बाढ़ में कौन डूब रहा है, क्या मर रहा है, क्या खा रहा है। हम लोग सब बाले बच्चे रोड पर खाना बनाकर दूसरे घरों में सो रहे हैं। बाढ़ अइले हो गई 1-1.5 महीना। अब बाढ़ के पानी में घुस गई बा, पानी नहीं खे निकला। बार बार मैंने थाना पर कहाँ कागज दिला पर भी लोग जाँच में ना आए। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर 2 दिनों से बढ़ रहा है, जिससे बरौली, सिधवलिया, बैकुंठपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित गांवों की समस्या फिर से बढ़ गई है। बैकुंठपुर प्रखंड के 24 गांवों में पानी फिर से बढ़ रहा है। ऊपर से 7 जगह जो तटबंध टूटा वहां मरम्मत का काम नहीं हुआ, जिससे हालात और बिगड़ गए। रहने का जगह नहीं है, सारा लोग बाहर निकल गया है। बच्चा से लेकर औरत तक छाती भर पानी हिल कर जाती है, आती है। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। और हमारे गांव में पानी इतना तबाह कर दिया है, इसमें 10 से 11 घर गिर गया और कई लोग बाढ़ से घर प्रभावित हो चुका है। न खाने के लिए कोई व्यवस्था है, न नाव का व्यवस्था है। वहीं छपरा के बनियापुर की 10 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। घर बार में पानी भरा है। सिसई का सबसे बुरा हाल हो रखा है। कम्युनिटी किचन का संचालन हुआ लेकिन एक दिन बाद उसे बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार है कि किसानों के इस समस्या पे अभी ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। उधर खगड़िया और फारबिसगंज में भी बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। खगड़िया में 1.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, तो वहीं फारबिसगंज में परमान नदी ने कहर बरपा रखा है। पूरे बिहार के 16 जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। गंडक, बागमती के अलावा सीमांचल में कोसी और उसकी सहायक नदियों का रौद्र रूप इलाके में देखने को मिला है। तो वहीं खगड़िया में चारों तरफ से नदियों ने जिले की बड़ी आबादी को घेर रखा है। खगड़िया के 7 प्रखंड में 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सबसे ज्यादा बुरा हाल अलौली के बेलदौर और सदर प्रखंड का है। सदर प्रखंड के उत्तरी मांडर पंचायत के गांव में पानी भरा है। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने मचान बना रखा है और उसी पर रह रहे हैं। नहीं बांस नहीं करो नहीं यार कुछ मिले छे, सब कुछ के तो दिक्कत। पानी में ठहरा छिए। कोई आयल हो यहाँ? कोई नहीं आइले यहाँ कोई नहीं। वहीं फारबिसगंज में परमान नदी ने कहर बरपा रखा है। पूर्वी भाग में सामने सड़क टूट गई। कई जगह सड़कों को बचाने का काम चल रहा है। कटाव तेज होने से सड़कों के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। अभी मैं खवासपुर से हरिजन टोला जाने वाली सड़क मार्ग पर परमान नदी के ठीक किनारे खड़ा हूँ। ये परमान नदी है। परमान नदी यहाँ पर सड़क से बिल्कुल सट के निकली है, बिल्कुल करीब से निकली है और परमान नदी का कटाव यहाँ काफ़ी तेज होता है। जो पीछे आप स्थिति देख सकते हैं, परमान नदी के कारण मिट्टी यहाँ कट चुकी है। कुमार नितेश, जी मीडिया, फारबिसगंज। बाढ़ से बिहार बेहाल है। हालात अभी ठीक नहीं हुए। सूबे के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित है। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा जिला बाढ़ से प्रभावित है। इन बाढ़ प्रभावित जिलों में 130 प्रखंड के 1317 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है।
कुल 81,67,000 की आबादी है बाढ़ से प्रभावित, वहीं 5,50,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सिर्फ 6 राहत शिविर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 5,198 लोगों ने शरण ले रखी है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में 478 कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 3,73,000 से अधिक लोगों को भोजन दिया जा रहा है। अभी तक बाढ़ में डूबने से 25 लोगों की मौत हुई है, वहीं राहत बचाव के काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 27 कंपनियां तैनात हैं। गंगा नदी उफान पर है और जिस रौद्र में गंगा बह रही है उसे देखकर कई जिलों में लोग दहशत में हैं। खासकर पटना, भोजपुर, मुंगेर, भागलपुर ये वो जिले हैं जहां गंगा का कहर टूट सकता है। हालांकि हालात का जायजा लेने के लिए जल संसाधन मंत्री संजय झा पटना के कई इलाकों में पहुंचे। गंगा में उफान से दहशत में लोग। पटना के कंगन घाट पर चढ़ा पानी। भोजपुर और मुंगेर में कटाव तेज। बिहार में गंगा नदी उफनाई हुई है और गंगा के इस रौद्र रूप से लोग दहशत में हैं। ये पटना सिटी का कंगन घाट है और इस घाट पर गंगा का पानी तेजी से चढ़ता जा रहा है। यहाँ पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात गंभीर हैं, लिहाजा घाट पर सुरक्षाकर्मी को तैनात कर दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं कूड़ा कचरा गंगा जी में नहीं डाले, बच्चे लोग नहीं नहाए, मना करते हैं कूड़ा कचरा डालना और गंगा जी में नहाता है बच्चे लोग। गंगा के इस रौद्र रूप की जानकारी मिली तो जल संसाधन मंत्री जलस्तर का निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारियों से जानकारी ली, फिर कहा कि अभी गंगा खतरे के निशान से नीचे है। वहीं भोजपुर में गंगा किनारे कटाव से स्थिति गंभीर हो गई है। बड़हरा प्रखंड के सोहरा पंचायत के सैकड़ों एकड़ खेत गंगा में विलीन हो चुके हैं। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि हर साल गंगा से कटाव की स्थिति बनती है, लेकिन सरकार की तरफ से इसे रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किया जाता है। ये कटाव चले आ रहा है बराबर। हम लोगों का 2 बार से 3 बार मकान गंगा नदी में विलीन हो गया, 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला। कटाव के चलते हम लोगों को बहुत दिक्कत है। 3rd जनरेशन के बंदे हैं। हमारी जो 2 जनरेशन रही है वो सर बाढ़ के कटाव से पीड़ित रही है। उधर मुंगेर में पिछले 5 दिनों से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाके और दियारा में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मुंगेर के चंडिका स्थान में भी गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। मंदिर जो है 6 महीने से मंदिर बंद है, जिस कारण पब्लिक को भी पूजा करने में काफी दिक्कत हो रही है, माँ का दर्शन नहीं कर पा रही है। गंगा में जिस तेजी से पानी बढ़ रहा है उससे पटना समेत 3 जिलों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। खासकर किनारे और दियारा इलाके में रहने वालों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से हालात पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विक्रम अनुमंडल के नौबतपुर